समाजवादी पार्टी का मकसद ये है कि जो दबे कुचले पीडीए, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी इसी उस पर काम करती है। हमारे पास धर्म के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी उनका जो है स्वागत करती है, और समाजवादी पार्टी राजनीति में कभी धर्म की बात नहीं करती। आज हम आपको बता दें, जो रिजर्वेशन आया है ना, उस रिजर्वेशन से बहुत सारे लोग जो राजनीति करते हैं, नगर सेवक हैं, बहुत दिनों से उनका काम है और डेवलपमेंट का अच्छा काम करते हैं, उनकी सीटें रिजर्व हो गई, वो लड़ ही नहीं सकते। तो कैसे काम चलेगा ये? मेरा कहना है कि ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन सिर्फ कारपोरेशन में आ रहा है, एमएलए में तो नहीं आ रहा है। उसमें तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है कि भाई ये सीट रिजर्व हो गई, इस पर नहीं लड़ सकते, जो फिक्स है पहले से फिक्स है। लेकिन ये रिजर्वेशन, मेरा कहना है कि कम से कम 6 महीना रूल है, लेकिन अगर 1 साल पहले अनाउंस कर दो क्या बुरी बात है, क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? तो कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जो पहले से सिटिंग नगर सेवक हैं, वो लोग और कहीं जाकर मेहनत कर लें और किसी तरह से वो उनका जो है अपनी सीट बना ले काम करके, तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा और उनकी जो है जो राजनीतिक लाइफ है वो भी आगे चलती रहेगी। तो मैं इस बारे में इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री को, सबको लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री को भी लिख रहा हूँ कि साहब इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे लोग जो मेहनत करते हैं उनकी जो है परेशानी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ जितनी सीटें हैं, मैक्सिमम 2 सीट वहाँ पे हो गई SC ST, बाकी सब लेडी हो गई और सब OBC हो गई, खत्म। जो लोग वहाँ नगर से सीटिंग थे या जो ऐसा, वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो सारी सीटें चुन के आने वाली है। हमारे एरिया में तो कोई सीट जाएगी नहीं, सब सीट जाएंगे हम लोग। अभी देखिए, आज हम आने वाले 20 तारीख से, 20 नवंबर से हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब MLA का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सीटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में पढ़ा, न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दिए। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए। हमने मान लिया और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहाँ कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी है। लेकिन हमने देखा कि मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कुछ देना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी ज़्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, ये उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125-150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहाँ लड़ेंगे इलेक्शन और पूरी ताकत के साथ। डेवलपमेंट 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, पैसे रिफंड नहीं मिल रहा है। कोई भी आदमी आ जाए, चाहे वो नगर सेवक हो या ना हो, अगर शिंदे साहब के पास चला जाए, अजीत पवार साहब के पास चला जाए, तो उसको फंड जल्दी मिल जाता है। और हमारे सिटिंग नगर सेवक जो थे, उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। मुझे अजीत पवार साहब ने बोला एक दिन, अबू आजमी साहब, मैं आपके एरिया में वोट मांगने गया था और इतनी हालत ख़राब है गलियों की, मैंने देखा तो हमें शर्म आई कि हमारे मुंबई शहर के अंदर हमारी सरकार होने के बाद भी ये जनता की हालत है। मैंने कहा सर बहुत बुरे हालत है, मुझे फ़ंड दीजिए। तो मैंने जितना फ़ंड मांगा ना, उससे ज़्यादा फ़ंड देने का वादा किया। लेकिन जब जाता हूँ ना, कहते नहीं, वो सब पैसे जो है ना, वो अपना लाडली बहना में चले गए, पैसे ही नहीं बचे हैं।
लेकिन देख रहा हूँ रोजाना फंड कहीं के जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन को उनको फंड नहीं मिल रहा है। ये हालत है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी जो चाहे कर लो काम। इसके पहले हमने SMS कंपनी को बंद कराने के लिए कितनी कोशिश की हमने। हालात ये है कि NGOs कह रहे हैं, टाटा के रिसर्च के लोग कह रहे हैं कि वहां पर पोल्यूशन की वजह से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर हो गया है, लेकिन ये लोग उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं। और अभी उसका डेट जब खत्म हुआ, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने फिर उसको 1.5-2 साल का बढ़ा के दे दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ इस स्टे को खत्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल कर रहे हैं कि SMS कंपनी बंद होना चाहिए, चाहे कहीं भी ले जाओ उसको, लेकिन यहाँ पे SMS कंपनी बंद होना जरूरी है। पिछले 4-5 सालों से हमको सिर्फ वादा किया जा रहा है, हट नहीं रही। इसी तरह से ये सब चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि और अभी एक पेपर में न्यूज आएगी, मुंबई में सबसे कम फंड अगर कहीं दिया गया डेवलपमेंट का ना, तो मानकुछ शिवाजी नगर में दिया गया। ये हो रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जहाँ गरीब लोग रहते हैं, हालत पीने का पानी गंदा मिल रहा है, सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, गलियां नहीं बन रही, लोग चल नहीं सकते। इसकी फोटोज मैंने जाकर के गगरानी साहब को दिखाया, एकनाथ शिंदे जी को दिखाया, मुख्यमंत्री को दिया। वादा करते हैं लेकिन फंड जितना मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। इन चीज़ों के लिए लेकर आपके पास आए हैं। अब आप जो है ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।